Unacademy. Let's crack it. 150 से अधिक मौतें, शमशान बने हुए शहर और ना जाने कितनी ही बेटियों की आबरू। पता नहीं कितना कुछ मणिपुर की इस हिंसा की बलि चढ़ चुका है और पिछले 2.5 महीनों से अब तक मणिपुर की यह हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, पिछले दिनों 2 महिलाओं के साथ हुए कुकृत्य ने हर भारतीय का सर शर्म से झुका दिया। लेकिन दोस्तों, ये अकेला वो कृत्य नहीं है जो मणिपुर में हुआ, बल्कि दोस्तों मणिपुर की हिंसा के ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो एक एक कर हमारे सामने आ रहे हैं। और दोस्तों, ऐसी ही एक घटना के बारे में हमें पता चला है जिसके अंतर्गत हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी, जिनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी, उन्हें उन्हीं के घर में जिंदा जला दिया गया। घटना मणिपुर के सिरोही जिले की है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि यह घटना 28 मई को हुई। यहां पर उस वृद्ध महिला के पोते प्रेम कांता जी बताते हैं कि उन्होंने अपनी दादी को बचाने के लिए मौत को बहुत ही करीब से देखा, बल्कि गोली उन्हें छूकर निकली जिससे कि वो घायल भी हुए। दोस्तों, इनका कहना है कि रात 2 बजे जब गोलियों की आवाज से, उपद्रवियों के शोर से यह परिवार पूरी तरीके से डर चुका था, तब इनकी दादी ने इनसे कहा कि पहले तुम लोग भाग जाओ और मुझे बाद में बचाने जरूर आना, मुझे बाद में वापस लेने जरूर आना। लेकिन दोस्तों, वापस लेने आना, ये शब्द वास्तव में उस महिला के अंतिम शब्द बनकर रह गए। यहां पर ये जो लोग थे, जो प्रेम कांता और उनकी पत्नी है, इस महिला का पोता और उनकी बहू, ये दोनों लोकल एमएलए के घर भाग कर गए और सुबह जब 5:30-6 बजे इन्होंने अपनी दादी को वापस लेने के लिए लोगों को भेजा, तो अब इन्हें पता चला कि इनका घर तो पूरी तरीके से जल चुका है। दोस्तों, Police recovered parts of her burnt body from exactly this spot, but as you can see, the home is completely destroyed. She's his daughter-in-law. The grandma said that you should come after, go for safety first. The grandma said like that. You come and save me later. So to save me later. That's why they also go for the safety place in their nearby some safety place. We also there. After I hearing that my grandma is here, then we two come. You are her grandson. My grandson, main grandson. I come for her to rescue my grandma. Then they almost attack us from there. This is nearby this hole. That hill. It's almost 50 or 100 meter. Then they almost also, I haven't also injured with the bullet, yeah. And it almost. और दोस्तों, आप जब लगभग 2 महीने बाद प्रेम कांता जी अपने घर वापस लौटते हैं, वो घर जो कभी उनके आशियानों का महल था, वो अब पूरी तरीके से जल के मलबे में तब्दील हो चुका है। और दोस्तों, इसी मलबे में उन्हें अपनी दादी की लाश भी मिलती है। उनकी दादी की जले हुए देह के जो टुकड़े हैं वो भी उन्हें इसी मलबे में मिलते हैं। दोस्तों, यह महिला जिसे उपद्रवियों ने अपने ही घर में जिंदा जला दिया, यह वास्तव में हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी। वो स्वतंत्रता सेनानी जिसे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सम्मानित भी किया था। शायद उस स्वतंत्रता सेनानी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस देश की स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे हैं, उस देश में किसी दिन 2 समुदाय इस कद्र हिंसा फैलाएंगे कि इस हिंसा में न जाने कितनी ही बेटियों की आबरू लूट ली जाएगी और कितने ही लोगों की जान चली जाएगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस हिंसा की शुरुआत 3 मई को हुई और इस हिंसा का जो कारण है, यह है मणिपुर में रहने वाले ये 3 समुदाय, कुकी, मेती, नागा। दोस्तों, मणिपुर में कुकी और नागा समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त है, जबकि मेती को नहीं। मेती समुदाय जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, जबकि कुकी और नागा क्रिश्चियन धर्म से। यहां पर आप देख सकते हैं कि मणिपुर जो कि एक पहाड़ी राज्य है, जहां पर कुकी जनजाति के जो लोग हैं वो लगभग कुल आबादी का 30% है। वो इस पूरे मणिपुर की जो कुल जमीन है उसके 90% पे निवास करते हैं, जबकि मेती जनजाति
जो कि यहाँ की कुल आबादी का लगभग 50 से 53% है, वो इस पूरी मणिपुर की कुल जमीन के केवल 10% पर निवास करते हैं। यहाँ पर राजनीतिक सत्ता में मेती जनजाति का ही प्रभुत्व है, और हो भी क्यों ना, हमारे देश में लोकतंत्र है तो मेती जनजाति का तो प्रभुत्व होगा ही, क्योंकि मेती जनजाति के जो लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं। और अब मेती जनजाति, अब क्या कहूँ, कई सालों से जो मेती जनजाति है वो एसटी का दर्जा चाहती है, और यही एसटी का जो दर्जा है इसे प्राप्त करने के लिए मेती जनजाति ने गुहार लगाई। और दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त होने के लिए एक काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर न्यायालय ने केवल ये कहा था कि मेती जनजाति की ये जो अर्जी है एसटी का दर्जा प्राप्त करने वाली, इस पर आगे बढ़ा जाए, इस पर कार्यवाही की जाए। हालांकि अभी उन्हें एसटी का दर्जा मिला भी नहीं था, और यही मूल कारण बन गया इन दो समुदायों के बीच की हिंसा भड़कने का। हालांकि दोस्तों, आज इस हिंसा में वो लोग जल रहे हैं तो शायद ये भी नहीं जानते कि इस हिंसा का कारण क्या है।